नमस्कार आदाब दोस्तों, हिंद वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं इकराम। दिल्ली दंगों से जुड़ी हुई कुछ बड़ी खबरें सामने आ रही है, जिसमें एक खबर सामने आ रही है कपिल मिश्रा को लेकर। वही कपिल मिश्रा जिसके बयान को अभी तक भड़काऊ बयान नहीं माना गया, चाहे उसने देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, या फिर जाफराबाद मौजपुर बाबरपुर चौक पर खड़े होकर ये कहा था कि या तो आप इन्हें उठा लीजिए, नहीं तो हमारे आदमी आएंगे और इनको उठा लेंगे। ये बयान अभी तक भड़काऊ कैटेगरी में नहीं रखे गए हैं, लेकिन हाल फिलहाल कपिल मिश्रा को क्यों डर लग रहा है, आज इस पर हम बात करेंगे। दूसरी खबर है दिल्ली दंगों से जुड़ी हुई चार्जशीट की, जो पुलिस ने बनाई थी। पहले उस पुलिस ने चार्जशीट में यह जिक्र किया गया था कि दिल्ली दंगों के जो साजिश करता है, जैसे दिल्ली पुलिस ने माना है, और यूएपी कानून के तहत कार्रवाई भी की गई है, जैसे उमर खालिद सैफी, ताहिर हुसैन और अन्य लोग। जिसमें पहले दिल्ली पुलिस ने कहा था कि 8 जनवरी को इन्होंने शाहीन बाग में एक मीटिंग की और डोनाल्ड ट्रंप की यात्रा के दौरान भारत में बड़े स्तर पर हिंसा फैलाने की साजिश रची थी। अब उसमें कुछ हेर फेर बदल किया है, क्योंकि किरकिरी हुई थी। क्या थी वो बात, पूरी बताने से पहले आप लोगों से अपील है कि अगर अभी तक आपने हिंद वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें वेबसाइट पर जाकर हमारी खबरों को पढ़ भी सकते हैं। तो कपिल मिश्रा जो अपने भड़काऊ भाषण और अपने भड़काऊ ट्वीट के लिए अक्सर जाने जाते हैं, कभी वो जनसंख्या को लेकर ट्वीट कर देते हैं दिल्ली दंगों से पहले कि इन पर रोक लगाने की कोशिश है, और कभी वो एनआरसी सीए के दौरान बहुत सारा कुछ कहते हैं मुसलमानों के बारे में कि ये आतंक फैला रहे हैं, सीए के नाम पर रोड ब्लॉक कर रखा है, इन्होंने आतंक फैला रखा है। ये उस दौरान कहा था जब एनआरसी सीए के प्रोटेस्ट चल रहे थे। और उसने अपनी जो पूछताछ है, पुलिस ने जो पूछताछ की थी, उसमें भी उसने कहा था कि मैं तो वहां पर विनती करने के लिए गया था, मैंने कोई भड़काऊ भाषण दिया ही नहीं। मैं तो ये कह रहा था कि डीसीपी साहब आप इन्हें उठा लीजिए, इन्होंने यहाँ पे आतंक मचा रखा, सड़क बंद कर रखी है, हमारे बच्चों को स्कूल नहीं जाने दिया जा रहा, एम्बुलेंस नहीं आ पा रही बीमारों के लिए, तो मैं वहां पर विनती करने गया और मैंने कोई बयान दिया ही नहीं। पिछले दिनों जब दंगों की जांच चल रही थी, कार्रवाई चल रही थी, और पुलिस ने आरएसएस से जुड़े हुए लोग और बीजेपी से जुड़े हुए कुछ नेता भी थे, उनको गिरफ्तारी की थी। तो एक लेटर जारी किया गया था स्पेशल सेल के कमिश्नर की तरफ से कि देखिए जो हिंदुओं की गिरफ्तारी हो रही है, खासकर उससे लेकर हिंदुओं में बड़ा रोष है, आप इन पर एहतियात बरतें, और एहतियात बरतने के साथ साथ आप सबूतों की अच्छी तरह जांच परख के तब गिरफ्तारी करें। उसके बाद इस मामले को लेकर जब महमूद प्राचा कोर्ट गए, कोर्ट ने बड़ी फटकारी लगाई कि आप कौन होते हैं दिल्ली पुलिस की जांच पर सवाल खड़े करने वाले, दिल्ली पुलिस जो कर रही है वो अपने हिसाब से कर रही है। तो ये चीज रोक दी गई थी। अब कपिल मिश्रा ने ट्वीट किया, और ट्वीट करके जो कहा, उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ हेट कैंपेन चलाने वाले, मीडिया में झूठी खबरें और शिकायत बनाने वाले, असली दंगाई आतंकवादियों को बचाने वाले और मेरे तथा मेरे परिवार की सुरक्षा पर खतरा पैदा करने वालों के खिलाफ आज मैंने दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। ये बाकायदा उन्होंने ट्वीट कर कहा, आप डिस्प्ले पर ये ट्वीट देख सकते हैं। उन्होंने कहा कि मैं दिल्ली पुलिस के पास गया था, मुझे बुलाया नहीं गया था, मैं गया था क्योंकि मुझे खतरा हो रहा है, कुछ लोग मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे दिल्ली दंगों में फंसाना चाहते हैं। तो अब ये बात कपिल मिश्रा कह क्यों रहे हैं? क्या कपिल मिश्रा के सर पर जो हाथ था जिसके चलते वो तैश में आकर कुछ भी बोल देते, किसी को कुछ भी कह देते थे, यहाँ तक कि डीसीपी के सामने खड़े होकर उन्होंने धमकी दे दी थी, क्या वो हाथ अब सर पर नहीं रहा? ये सवाल खड़ा हो रहा है, क्योंकि अब ये खुद दिल्ली पुलिस के पास जा रहे हैं। पहले दिल्ली पुलिस इन्हें बुलाती थी कि आइए जांच में सहयोग कीजिए, हम आपके पास आते हैं, बातचीत करते हैं, इस तरह की चीजें सामने आई थी। लेकिन अब ये खुद गए थे और बता रहे हैं कि मुझे बुलाया नहीं गया था, मैं खुद गया था, कुछ लोग मुझे फंसाना चाहते हैं, मेरे खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, मेरे खिलाफ कैंपेन चला रखा, मेरे और मेरे परिवार की सुरक्षा को खतरा पैदा हो रहा है। तो ये चीजें कही थी। आपको बता दूं कि इनके अलावा अनुराग ठाकुर और प्रवेश वर्मा, इन्होंने भी दिल्ली इस चुनाव के दौरान और जब एनआरसी का प्रोटेस्ट चल रहा था उस टाइम भड़काऊ भाषण दिए थे। अनुराग ठाकुर ने तो बकायदा जब एक रैली चल रही थी उसको संबोधित करते हुए वही नारा जो पहले कपिल मिश्रा ने दिया था कि देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, ये चीज कही थी। इसके अलावा प्रवेश वर्मा, उन्होंने तो चाहे लॉकडाउन हो, चाहे एनआरसी का प्रोटेस्ट चल रहा हो, या फिर दिल्ली विधानसभा का चुनाव के टाइम चल रहा हो, वैसे एनआरसी का प्रोटेस्ट उस टाइम चल रहा था जब दिल्ली विधानसभा का चुनाव भी चल रहा था। उस वक्त उन्होंने कहा था कि आपके घरों में घुस जाएंगे, आपकी बेटियों के साथ ये करेंगे, बहुत सारी चीजें कही थी। इसके अलावा लॉकडाउन में जब उन्होंने एक फोटो वायरल की, अपने पोस्ट डाली अपनी ट्विटर पर, उस पर कहा कि देखिए इनके लिए कोई नियम नहीं है, नमाज पढ़ रहे हैं सारे, हम भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं,
बाद में जब उस फोटो की जांच की गई, दिल्ली पुलिस ने जांच की तो पता चला वो बहुत पुरानी है, लेकिन ये माफ़ी नहीं मांगते, बयान दे देते हैं, उसके बाद जो कुछ हो जाए देखा जाएगा। क्योंकि सरकार चल रही है, सत्ता चल रही है, डर तो किसी का है नहीं। लेकिन अब कपिल मिश्रा को डर किस बात का सता रहा है, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि वैसे कपिल मिश्रा सिवाय अभी एक आम कार्यकर्ता के है कुछ नहीं, उन्हें सुरक्षा जरूर दी गई थी, ना वो विधायक है, ना कोई नेता है, ना उनके पास किसी तरह का कोई पद है। वो भी आम आदमी पार्टी छोड़ के भाजपा में शामिल जरूर हुए थे, लेकिन चुनाव नहीं जीत पाए थे। तो ऐसे में क्या लग रहा कि बीजेपी उन्हें साइड किनारे कर रही है, क्या लग रहा है आप लोगों को? आप लोग कमेंट कर सकते हैं। बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ, जो दिल्ली पुलिस की चार्जशीट के ऊपर है, जिसमें पहले पुलिस ने कहा था कि जो साजिश थी, दिल्ली दंगे जो हुए उसकी जो साजिश रची गई थी वो शाहीन बाग के इलाके में रची गई थी, जहां पर उमर खालिद सैफी जो यूनाइटेड अगेंस्ट हेट के एक मेंबर है, सदस्य है या उसका संस्थापक है, जो भी है खालिद सैफी। उमर खालिद जो जेएनयू का स्टूडेंट रहा है, वहां पर नेता भी रहा है और अपने भाषणों के लिए जाना जाता है। दूसरा ताहिर हुसैन जो निगम पार्षद है आम आदमी पार्टी का मुस्तफाबाद से, वो ये इन लोगों ने एक मीटिंग की शाहीन बाग में 8 जनवरी को, और उसमें यह तय किया है कि डोनाल्ड ट्रंप भारत आने वाले हैं। तो वो भारत आएंगे तो हम भारत में एक बड़ी हिंसा करेंगे और उन्हें दिखाएंगे कि मुसलमान यहाँ किस तरह से रह रहा है। तो ये सारी चीजें दिल्ली पुलिस ने पहले चार्जशीट में कही थी, लेकिन अब दिल्ली पुलिस ने वो 8 जनवरी वाला जिक्र हटा दिया, क्योंकि 8 जनवरी को ऐसी कोई ऑफिशियली अनाउंसमेंट हुई नहीं थी कि डोनाल्ड ट्रंप भारत आने वाले हैं, जबकि ये अनाउंसमेंट हुई थी 13 जनवरी को। क्योंकि इस चार्जशीट पर पहले सवाल खड़े किए गए थे कि 13 जनवरी को तो डोनाल्ड ट्रंप के आने की ऑफिशियली घोषणा हो गई थी, तो ये लोग 8 जनवरी को कैसे मीटिंग कर सकते हैं, कैसे इस बात का जिक्र कर सकते हैं? चलिए मीटिंग ठीक है, मीटिंग हो जाती है, लेकिन इस बात का कैसे जिक्र कर सकते हैं कि जो बात 13 जनवरी को घोषित हो रही है वो 8 जनवरी को कर कैसे सकते हैं? तो अब दिल्ली पुलिस ने बड़े ही होशियारी के तरीके से इसको हटा लिया गया। द वायर ने इस रिपोर्ट को छापा है, पहली चार्जशीट के साथ भी और दूसरी चार्जशीट के साथ भी। तो ये चीजें थे दिल्ली पुलिस ने यहाँ क्यों हेरफेर की है, इस पर अभी कोई बात उन्होंने या ऑफिशियली तौर पर कोई बात अभी किसी मीडिया से कहीं नहीं है। तो ये 2 बड़े अपडेट आ रहे थे दिल्ली दंगों से जुड़े हुए, जो मैंने आप लोगों तक पहुंचाए हैं। इसके अलावा और ज्यादा अपडेट के लिए आप न्यूज़ देखते रहिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले अपडेट में।